दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। एक प्रकार से कहे तो अब तुम्हारे साथ जनों की इच्छा पूर्ण होने वाला है। अचानक से पुलिस का चक्कर तुम्हारे दुश्मनों को लग जाएगा और लोगों के भीड़ में दोस्तों वह पैर पकड़ने वाला है, हाथ जोड़ने वाला है। मान लेना कि उल्टी गिनती अब कुछ ही पल में शुरू हो जाएगा और अब आपके खुद दुश्मन अपनी गलतियां स्वीकार करने वाला है। दोस्तों, बहुत हो गया इस संसार में दुश्मनों का राज चलना, पर अब नहीं। अब तो तुम्हारा किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो चुका है। इसलिए आज का यह वीडियो अगर आप लोग मिस कर देंगे या फिर इग्नोर कर देंगे तो फिर आपके मुंह से निवाला छिन जाएगा। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि खुशियां तो आएगा और आंखों से देखोगे, पर अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, इस कलयुग में इस तरह के दिन भी इंतजार करने के बाद ही देखने को मिलता है। और जब हम अपने आंखों से दुश्मनों को रोते हुए देखते हैं, हमारे पैरों में गिरते हुए देखते हैं, तब हमें बहुत सुकून मिलता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप व्यक्ति से प्यार नहीं करते हो, व्यक्ति की इज्जत नहीं करते हो। देखिए, आप तो इंसानियत के नाते हर चीज कर रहे हैं और इस जगत में आपने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं है, पर कुछ लोगों ने तुम्हारे पीछे षड्यंत्र करके और तुम्हें ज्यादा दुख दिया है। यहां तक कि तुम्हें उस जगह पहुंचा दिया है जहां आप जाना भी नहीं चाहते थे। और ऐसी आपकी जिंदगी में कुछ समय पहले मजबूरी थी, जिस मजबूरी को देखकर तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया और लोगों के सामने तुम्हारा बुराई भी किया। फिर भी आप चुप रहते थे और हर चीज बर्दाश्त करते हुए भी आ रहे थे। न जाने आपके दिल में बहुत परेशानी भी मौजूद है, पर आपने आज तक उस ऊपर वाले पर पूरा भरोसा किया है। और यह बात को तो आप भी जानते हैं कि ऊपर वाले किसी के भरोसे को कांच की तरह टूटने नहीं देते हैं, और अगर टूट भी जाता है तो जोड़ भी देते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो अब आने वाले अगले 48 घंटे में दुश्मनों के जिंदगी में खेल देख लेना। अब ऐसे लोग उनके पाप को देखकर हंसेंगे कि वह अब ना तो इधर के रहेगा और ना ही उधर के रहेगा। उनका नाम तो पूरा मिट्टी में मिलना तय हो चुका है और यह घटना का होना संभव है। कोई इन्हें असंभव में बदल नहीं सकता है, क्योंकि जब कोई सूचना हमारे मां काली जी लेकर आते हैं तो वह फैसला ईश्वर का लकीर होता है, और लकीर को तो आज तक कोई ना ही मिटा पाया है और ना ही कभी मिटा पाएगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं और अचानक से तुम्हारे मन में सवाल भी क्या आ रहा है। पहले तो आप हमारे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, ईश्वर सबकी सुनते हैं, आपके भी जरूर सुनेंगे। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ लिख कर देता हूं कि अगर 48 घंटे में तुम्हारे दुश्मनों का हाल धोबी के कुत्ता जैसा ना हो जाए तो फिर हमें कहना उनके हाथों से जो जो पाप हुआ है तो वह माफी अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों ने उन नसीब वाले इंसान को रुलाया है जिनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उन्हें दोषी बनाया गया है और न जाने किसके साथ क्या क्या किया है। तो अब उनके पापों का अब पूरा चिट्ठी ही खुलने वाला है, और वह भी हमारे मां काली जी खोलने वाले हैं। और जब वह अपने क्रोध में आ जाते हैं तो फिर जो चाहते हैं वह करते हैं। और मैं यही कहूंगा कि इस राशि के जातक अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें ना ही तो कुछ बोलने की आवश्यकता है और ना ही कुछ मांगने की जरूरत है। अब आपका जो जो मुरादे हैं वह अपने आप ही पूरा होते हुए आएंगे, क्योंकि वक्त ने ही कुछ ऐसी मोड़ पर जाकर करवट लिया है कि अब तुम्हारे किस्मत को भी मेहरबान कर दिया है। और यह कहावत को तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि जब किस्मत हो मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है, और अब आपकी बराबरी शायद कोई कर भी नहीं सकेगा। यहां तक कि यह घटना को देखकर जो लोग आपसे जलते थे वह भी अब जलना बंद कर देंगे और आपके साथ एक अच्छा इंसान बनकर रहेंगे। कोई समझे या ना समझे, पर मैं आपके मन की बातें पढ़ सकता हूं। और दोस्तों, आपका विचार एवं संस्कार बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी इंसान को अपने पैरों में गिराना भी नहीं चाहते हैं। अब तो हर इंसान को अपनों से भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि यह कलयुग है, यहां अगर अच्छा करोगे तो बुरा कहलाओगे और बुरा करोगे तो अच्छा कहलाओगे। इसलिए अब आप लोगों को थोड़ा सतर्कता ही बरत लेना है, और अब जो होने वाला है वह सारा मुसीबत अपने दुश्मनों के ऊपर छोड़ देना है। हमारे मां अब जो सजा देंगे तो उन्हें झेलने ही पड़ेगा। बस आपका फर्ज यही बनता है कि हमारे शर्त को मान लीजिए और अपना सारा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम धंधा को छोड़ दीजिए
और यह वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए ताकि वह बातें भी आपको मालूम चल सके जो आपके लिए बनकर आया है। हम एवं हमारी टीम ने बहुत आपके लिए मेहनत भी की है और उनके लिए हम रुपया नहीं मानेंगे। बस आप हम पर दया दिखा दीजिएगा और इस वीडियो को जल्दी से प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मैया भद्रकाली कपालनी जी का जय जयकार में पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। इससे आपके बिगड़े एवं पेंडिंग काम भी बन जाएंगे। और उस जातकों से हम सर झुकाकर दरखास्त करते हैं कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और चैनल के ऑल पर सेलेक्ट करके चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं कुछ सुंदर ज्ञान से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में गिरते रहो, भटकती रहो, सिखाते रहो, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि एक न एक दिन इंसान की जीत जरूर होती है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं और कभी भी हार मत मानना। दोस्तों, जीवन में जो गिरकर उठता है और फिर से प्रयास करो, एक न एक दिन तुम्हें जिंदगी में अपनी कामयाबी मिल ही जाएगी। भगवान पर विश्वास रखना और खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वालों की ताकत बन जाती है और दूसरों पर विश्वास रखने से कमजोरी बन जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा अपनी उम्मीद को कभी नहीं खोना, क्योंकि दोस्तों एक न एक दिन उम्मीद की किरण जरूर निकलते हैं। जी हां दोस्तों, बता दे कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ विशेष घटनाओं से सावधान रहना पड़ेगा। आज मित्रों, ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहने की काफी आवश्यकता रहेगी जो हमेशा गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत रास्ते पर कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान तुम्हारे लिए आज एक मुसीबत का कारण बन सकते हैं। तुम्हारे जीवन भी मुसीबत के रास्ते में आज फंस सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की काफी अधिक आवश्यकता रहेगी। बता दें कि इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आपको बहुत आगे बढ़ते रहना है। बता दें कि इस वक्त तुम्हारे माता काली की विशेष कृपा रहने वाले हैं और माता काली जी की कृपा से आज आपकी जिंदगी की छोटी छोटी वह मुसीबतें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं जो तुम्हें बहुत कष्ट दे रही थी। यहां तक कि दोस्तों, पुलिस थाने के चक्कर जो आप जिस कारण से लगा रहे थे, तो आपकी हुआ मुसीबत भी आज दूर हो सकती है। मित्रों, आपका दुश्मन आज 10 लोगों के सामने अपना हाथ पांव जोड़ने वाला है और अपनी गलती को खुद स्वीकार करने वाला है। आज माता काली जी उन लोगों को सबसे बड़ा सबक सिखाने वाले हैं जो लोग तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर रही थी और तुम्हें जीवन में अंदर से बहुत तकलीफ भी दे रही थी, जो तुम्हारे सामने बड़ी ही मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए जो षड्यंत्र करते थे, जो तुम्हारे ऊपर घातक वार करने का जो प्रयास करते थे, तो आज ऐसे लोगों की सच्चाई सबके सामने आएंगे और जो तुम्हें फंसाना चाहते थे तो आज वालों खुद ही फंसाने वाला है। बता दे कि तुम्हारे रास्ते की समस्या मां काली जी आज दूर करने वाले हैं। मित्रों, तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मां काली जी की कुछ ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर आज पड़ने जा रही हैं जो तुम्हारी किस्मत के बंद ताले को पूरी तरह से खोल कर रख दें कि और तुम्हारी किस्मत आज घोड़े के रथ पर सवार होने वाली है। मित्रों, आज मित्रों तुम जीवन में उन्हें खुशियों का, उन सुखों को और उन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति करने वाले हो जिनके पीछे जिंदगी में आप लोग बहुत दिनों से भटक रहे थे, और यहां तक कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हें जो बहुत दिनों से दुख दे रहा था, तो अब वधू कभी दूर होने वाला है। मां काली आज तुम्हारी किस्मत को हीरे मोतियों की तरह चमक देने वाली है। यह 2 दिनों का समय तुम्हारे भाग्य उदय करने वाला समय रहेगा, तुम्हारे नसीब के द्वारा को खोलने वाला समय रहेगा। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जिंदगी में यह सबसे बड़े योग का निर्माण हो रहा है और जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से स्वर कर रख देंगे। मित्रों, अपने दुखों के आंसू को अब पहुंच लो, क्योंकि खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर अपना कदम रखने वाले हैं। मित्रों, तुम्हारे जीवन के वह सभी प्रकार के पापी लोगों को आज सर्वनाश होने वाला है जो तुम्हारी खुशियों पर हमेशा काली नजर लगाते हुए आ रहे थे और जो तुम्हारे जिंदगी को हमेशा नरक में देखना चाहते थे, तो आज उनकी जिंदगी नरक बनने वाली है। या 2 दिनों का समय तुम्हारे इस कलयुग जीवन के लिए सबसे खास समय होने वाला है। तुम इस वक्त को अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें जो जो आज मिलने वाला है शायद
इसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। भगवान का ऐसा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है कि तुम्हारे भाग्य की दिशा ही पूरी तरह से बदल कर रह जाएंगे। मित्रों, पूरे 18 वर्षों के बाद तुम्हारे जिंदगी में यह सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माता काली जी आज तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। मित्रों, तुम्हारे जिंदगी से जुड़ी हर वह तकलीफ और परेशानी आज दूर होने वाली है जो तुम्हारे लिए एक दुख का कारण बनकर बैठा हुआ था। मित्रों, घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब सुकून का पाल जीने का समय आ चुका है। जीवन में सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति आप सभी को होने वाला है। जी हां दोस्तों, अचानक से तुम अब धनवान बनने वाले हो। तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे जिंदगी में अचानक से 3 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है और जो तुम्हें जीवन में मालामाल कर देंगे, तुम्हें राजा बनाकर रख देंगे। विधाता का लिखा अब कोई बदल नहीं सकता है। जीवन में ऐसा चमत्कार फिर कभी नहीं देखा होगा जो अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मित्रों, अगर सीधी शब्दों में बोला जाए तो अब तुम्हारे करोड़पति बनने की चर्चा पूरे गांव मोहल्ले में समझ में होने वाले हैं। मित्रों, जो लोग तुम्हें एक वक्त तक जानता नहीं था, तो आज तुम्हारी इतनी बड़ी तरक्की को देखकर वह लोग तुम्हारे बारे में जाने वाला है। मित्रों, यह जीवन अक्सर उन्हीं के बारे में ज्यादा जाने की दिलचस्पी रखता है जो इंसान अचानक से जीवन में कुछ बड़ा तरक्की हासिल कर लेता है, या फिर अचानक से वह इंसान बड़ा आदमी बन जाता है। लाखों करोड़ों की संपत्ति उनके पास हो जाती है तो उनके बारे में लोग तरह तरह के चर्चाएं करने लगते हैं। उनके बारे में हर जगह हर लोग बातें करते हुए दिखाई देते हैं और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर कुछ ऐसे ही घटना तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं और जिन्हें देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और तुम्हारा खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। दोस्तों, बरसों के बाद तुम्हारे जीवन में यह चीज तुम्हें देखने को मिलेगा कि हर जगह हमारी ही बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और जब इस तरह की घटना हमारे जीवन में होती है तो इंसान बहुत खुशी दिखाई देते हैं। वह लगता है कि हां, आज हमने कुछ करके दिखाया है जिससे हमारा नाम चारों तरफ के लोगों में चर्चाएं होने वाले हैं। आज मित्रों, फक्र से आपके माता पिता का नाम ऊंचा होगा और सर उठाकर अब 10 लोगों के सामने बात भी करने वाला है। आज मित्रों, आप अपने घर परिवार की नाम को रोशन करने वाले हैं और अपनी कद आप सबसे ऊंचा करने वाले हैं। मित्रों, आखिर मां काली जी ने तुम्हें इस जीवन में वह सबसे बड़ी खुशियां दे ही दिया जिसकी आपको बहुत दिनों से इंतजार था। मित्रों, आखिर तुम जिंदगी में घुट घुट कर कितना जीते, क्योंकि दोस्तों, आप बहुत लोगों के ताने भी सुन लिए हैं। जिंदगी में जितना लोगों ने आपका मदद नहीं किया है, उससे कई गुना अधिक लोग आपके ऊपर ताने मारते थे, आपका मजाक उड़ाते थे और लोग आप पर हंसते भी थे। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां काली जी ने सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन पर कर दिया है और अब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। जो इंसान एक वक्त तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, तो वही इंसान आज तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, मां काली जी ने जो चमत्कार तुम्हारा किस्मत में कर दिया है, अब तुम्हें राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आखिर मित्रों, बरसों का वह सपना आपका सच हो ही गया जिनके पीछे आप लोगों ने रात दिन मेहनत किया था, और अब आपकी एक एक मेहनत का फल आप सभी को मिलने वाला है। जीवन में अब आप लोग चारों तरफ में कामयाबी को हासिल करने वाले हैं और हर क्षेत्र में आप लोग इस वक्त आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तुम्हारा जीवन का हर वह काम पूरा होने वाला है। जी कामों के लिए आप जीवन में बहुत दिनों से परेशान चल थे और आपके चेहरे की खुशी भी दूर हो गई थी, तो आपको अब घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां काली जी तुम्हारे हर चिंता को दूर करने के लिए स्वयं इस धरती पर अपना कदम रख दिया है और तुम्हारे घर में साक्षात माता काली जी का चरण पड़ने वाला है। जिस घर परिवार भी अब स्वर्ग बनने वाली है और आपके चारों दिशाओं के जो ग्रह दोष बना हुआ था, जो आपके आसपास में जो नकारात्मक शक्तियां भटकते थे, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको काफी दिनों से परेशान कर रही थी, तो अब वह सभी प्रकार की तकलीफें दूर होती होगी दिखाई देंगे और आप सभी को अब से हर क्षेत्र में केवल और केवल अपने कामों का पूरा होने का
शुभ संदेश मिलेगा। आप लोग इस वक्त से लेकर के जीवन में केवल आगे ही बढ़ेंगे और तुम्हारा हर बार किया गया प्रयास भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। करियर, कारोबार, नौकरी, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, विद्यार्थियों के जीवन में खुशियां भी आने वाला है। यहां तक कि दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए भी सबसे अच्छा समय लेकर आया हुआ है। बता दें कि इस वक्त जीवन में तमाम तरह के क्षेत्र में आपको बेहतर लाभ मिलने वाला है। जानकारी के तौर पर बता दें कि करियर के क्षेत्र में आप लोग कोई रास्ता अगर ढूंढ रहे हैं और किसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो तुम्हारा वह रास्ता आज सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तुम्हें अपने रास्ते में कामयाबी भी आज मिलने वाले हैं। मित्रों, अपने करियर को आज आप लोग सबसे सुंदर और सबसे बेहतर बनाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से अपने करियर की चिंता को लेकर मायूस दिखाई दे रहे थे। आपकी कैरियर आपको बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन अब घबराने आपको बिल्कुल भी नहीं है। वही दोस्तों, कारोबार और बिजनेस में जो आपको बार बार हानि हो रही थी, आपको बार बार नुकसान हो रहा था, आपका पूंजी भी आपके हाथों से धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराता है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे जिंदगी में ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो तुम्हें केवल लाभ और लाभ ही होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आज तुम्हारी हर एक नुकसान की भरपाई भी होने वाली है और आज आप अपनी जिंदगी में अपने अच्छे लाभ के कारण एक कारोबार से, एक बिजनेस से 2 बिजनेस भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही और बिल्कुल सच सुन रहे हैं। बस आप सभी को इस वक्त अपने जीवन में सबके साथ मधुर व्यवहार रखनी है, प्रेम भाव रखना है, जिससे लोगों का सहयोग आपको हमेशा मिलते रहे। जी हां दोस्तों, तो हमारी इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां दोस्तों, और इस राशि के जो जातक काफी दिनों से बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की समस्या झेल रहे हैं, बेरोजगार की जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके लिए आज खुशखबरी का सबसे अच्छा संदेश लेकर आया है। उन्हें आज मां काली जी बहुत बढ़िया खुशखबरी देने वाला है। उनकी नौकरी आज लगने वाले हैं। किसी क्षेत्र में अगर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हुआ था तो आपको वहां से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, या फिर नौकरी के लिए कोई भी आप लोग पहल किए हुए थे तो आपको वहां से भी कुछ संदेश मिल सकता है, और जिन्हें देखकर आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएंगे। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि आज आपका संतान कोई बड़ी उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं, जिससे परिवार का माहौल पूरी तरह से बदल जाएंगे और घर परिवार में आर्थिक समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। इस वक्त लाभ की संभावना अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपकी आर्थिक दिक्कत दूर होगी, और वही नौकरी कर रहे जातकों को आज काफी बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशहाली का माहौल बन जाएगा और आप इस वक्त अपने जीवन साथी के साथ कहीं अच्छे जगह पर घूमने जाएंगे, जिससे मन को बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं
उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है, जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं।
आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों?
दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है।
ये हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से, सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं।
लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है।
इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं, और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है, ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। दोस्तों, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें मत के आशीर्वाद से ऐसा ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है, देखकर आप तो पागल ही हो जाएंगे। जी हां, और जो लोग आपको देखना नहीं चाहते थे,
आपका नाम सभी पसंद नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। जी हां, क्योंकि अब बहुत बड़ा महाखेल आपकी कुंडली में होने वाला है। आप बस देखते जाओ, यह ग्रह गोचर और यह सितारे आपके जीवन में क्या क्या कांड करते हैं और क्या क्या तांडव होता है। क्योंकि अब गृह गोचर में अचानक इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देवी महाशक्तिशाली माता रानी जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं, इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल कर स्वाहा होने वाले हैं, जल कर खाक होने वाले हैं। क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी वह सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपके किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगी। तो प्रेम से बोलिए, जय हो शेरा वाली माता रानी की। माता रानी के आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं, अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ के संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों के संपत्ति का मालिक बना है तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना